में मैंने डीसी लिया है 11.50 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 11 मैक्सिमम आ रहा है 11.40 वोल्ट, यानी और 5 मतलब कि 11.5 समथिंग आ रहा है। ये मशीन जो है कि 11.5 वोल्ट तक ही निकाल सकती है। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे अभी चेंज फिर करके हम दिखा देते डीसी ऑफसेट को ही। यहाँ पे 10 वोल्ट देते हैं, 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे हम 5 वोल्ट लेते हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं 1 वोल्ट, हमने ले लिया 1 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या 1 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम लेते हैं मिली वोल्ट में। अब ले लेते हैं हम 500 मिली वोल्ट। हमने यहाँ पे ले लिया है 500 मिली वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 500 मिली वोल्ट के लिए हमें ऑटो करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो ले लिए, मेजर पे चले गए, आल पैरामीटर पे, तो ये 500 आ रहा है। ठीक है, 504 समथिंग मैंने 500 आ रहा है आपका। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे ले लेते हैं 50 ले लेते हैं। इस मशीन पे हमने 50 ले लिया, तो यहाँ पे भी 50 आपको दिखाई देगा। ऑटो कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है कि एक ऑफसेट वैल्यू ले लिया है, डिवीजन का डिवीजन 20 मिली वोल्ट का लिया हुआ है। तो मेजर पे चले जाते हैं, पैरामीटर में जाते हैं, ये देखिए 50 मिली वोल्ट आपका दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इस पे लेते हैं 1 मिली वोल्ट। अब देखिए 1 मिली वोल्ट हम लेते हैं, ऑटो करते हैं। ऑटो पे ये ऑटो सेटअप नहीं होगा क्योंकि 1 मिली वोल्ट पे नहीं होगा। तो हम अगर 1 मिली वोल्ट पे ही अगर पैरामीटर देखेंगे तो इसमें 8 बताएगा। ऑटो कर देते हैं, फिर से मेजर पे जाते हैं। ठीक, इसमें जो है कि 8 समथिंग दिखाता था। डीसी वोल्ट 1 मिली वोल्ट, तो यहाँ पे 8 पहले दिखाता था ना, तो हमें क्या करना होगा, ऑटो किए, अब नहीं आ रहा है, मेजर किए, इसमें वोल्टेज नहीं दिखा रहा, 8 या समथिंग दिखा रहा था पहले ना अगले मशीन में। अब इसमें क्या करना होगा, हमें ऑफसेट को इसको सेट करना होगा मिली वोल्ट में। हमें जो है कि 1 मिली वोल्ट पे ले जाना होगा। तो 1 मिली वोल्ट पे हम ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 मिली वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमने 1 मिली वोल्ट लिया तो इसमें 1.2 समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मिली वोल्ट हमारा शो कर दिया। अब डिपेंड करता है अगली चीज़ें, हम आगे की तरफ बता देते हैं। मेनू पे क्लिक करते हैं, टाइप में हमारे पास जो है कि साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, रम वेव, पल्स वेव, ARB, नॉइज और DC है। तो हम इस साइन वेव पे जाते हैं। साइन वेव पे 2-3 चीज़ें का डिपेंड करता है कि हमें, अगर हम पाराम पे क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू को फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल जाने में 1 किलो हर्ट्ज़ की आती है। ठीक है, और इसी में पीरियड कॉल आता है। पीरियड कॉल मिली सेकंड में है। जैसे मान चलिए कि 1 मिली, हमने क्या नैनो सेकंड में भी कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, सेकंड और किलो सेकंड में। ठीक, इसमें हम कैंसिल कर देते हैं, जो था वो वैल्यू लेते हैं। पीरियड में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, 1 किलो हर्ट्ज़ है, तो इसमें माइक्रो हर्ट्ज़ में है, मिली हर्ट्ज़ में, किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़ में, तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो मतलब कि आपका डिपेंड करता है कि आप कितना वैल्यू किस हिसाब से फ्रीक्वेंसी आप लेना चाहते हो, पीरियड में लेना चाहते हो, किस में देखना चाहते हो, तो वो चीज़ें दिखाते हैं इसमें। फिर एम्पलीट्यूड का रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को एम्पलीट्यूड ले आएगा। यानी कि अगर इसमें 100 मिली वोल्ट पिक टू पिक है, तो एम्पलीट्यूड में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि हम मिली वोल्ट पिक टू पिक, वोल्टेज पिक टू पिक, मिली वोल्ट RMS वैल्यू रूट मीन्स स्क्वायर, और वोल्ट रूट मीन्स स्क्वायर में हम कर सकते हैं। तो हमें कुछ चेंजिंग नहीं करना। तो मतलब ये चेंज क्या, अगर हम आप एम्पलीट्यूड और ऑफसेट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास क्या और चीज़ें हो सकती हैं कि जो एम्पलीट्यूड है मिली वोल्ट RMS में कितने होने चाहिए, तो वो 3 चीज़ें हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे मान भी अलग अलग मान दिखाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम ऑफसेट वैल्यू की बात कर ले तो ऑफसेट वैल्यू में यहाँ पे 1 मिली वोल्ट लिया गया। ऑफसेट वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू इतना होगी, यहाँ पे 1 मिली वोल्टेज में जिसमें लेना हो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट वैल्यू के बाद में आता है कि हायर में हमारा ऑफसेट, लोअर में कितना ऑफसेट वैल्यू होनी चाहिए, यानी लोअर कितना होना चाहिए और हायर में कितना होना चाहिए। लोअर के अलावा है, ये देख पाएँ आप
ठीक है। अब हम क्या फेज मतलब डिग्री कितने एंगल पे इसको हमें घुमाना है, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से करना, वो सारी चीज़ों की वजह से भी यहाँ पे मान आपका परिवर्तन होता है। और मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। फ्रीक्वेंसी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं आगे की तरफ। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे 51 जो है मिली वोल्ट हायर है और -40 वोल्ट जो है 49 वोल्ट जो है कि लोअर पे इसमें है। ठीक है, हम पीरियड कॉल में आ गए, हायर में आ जाते हैं। उसके बाद में फेज को हमने रन करा दिया है। यहाँ पे हमारा जो है कि वैल्यू को देख लेते हैं कि कितना वैल्यू था। ठीक है, साइन वेव में हमारा कितना वैल्यू है उसके हिसाब से हम देखते हैं। यहाँ पे हम मेजर पे जाते हैं, फिर इसमें भी दिखा देते हैं। यहाँ पे 50 मिली वोल्ट जो है लिया गया है ना, 51। ठीक है, यहाँ पे हायर में क्या 51 मिली वोल्ट आपका दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ की भी इसमें यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से और मान भी बदल सकते हैं इसका। अब पीरियड की बात करो तो इसमें पीरियड में भी आपको देखो 1 मिली सेकंड का हमने लिया था, तो यहाँ पे 1 मिली सेकंड हमारा शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम और चर्चा कर लेते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें। ऑफसेट देखिए 1 मिली वोल्ट हमने लिया है, तो इसमें भी 1 मिली वोल्ट का आपका वेबसाइट वैल्यू दिखाएगा। और एम्पलीट्यूड हमने 100 का लिया है, तो एम्पलीट्यूड में देखें ना 100 दिखा रहा है ना, 100 यहाँ पे 100 हो रहा है एम्पलीट्यूड। यानी ये मान इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए अगर हमें और चीज़ें चेंजिंग करनी होती है तो चैनल पे हम क्या करते हैं, चैनल पे जाते हैं। एपिडेंसी जो होता है 1 मेगा ओम, और इस पे भी डिपेंड करता है, मान बदलता है। यानी 50 ओम और 1 मेगा ओम में भी कुछ मान चेंजिंग होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं और वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मेन डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड और ऑफसेट वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। और पीरियड का फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी चीज़ें बनती हैं उसी के हिसाब से सारे वैल्यू को चेंजिंग होता है। और एम्पलीट्यूड की बात करें, एपिडेंसी की बात करें, तो इसकी वजह से भी कुछ परिवर्तन होते हैं।